नमस्कार दोस्तों। कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए लोगों पर गोलीबार कर कम से कम 26 लोगों को मार दिया गया है। यह हमला निर्दयी है, शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली नजर में अब तक जो जानकारी मिल पाई है दर्शकों, ये हमला जो है हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकवादियों ने किया है। उन्होंने चुन चुनकर उन्हें मारा है जो हिंदू हैं। आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया है। लेकिन अब इसे लेकर मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग हो गए हैं। एक वो हैं जो सीधा चाहते हैं कि वॉर किया जाए, हमला किया जाए और रिवेंज की बात करते हैं, तो दूसरे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। यहां पर अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, मरने वाले लोगों के लिए इंसाफ के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। 26/11 के बाद हमारे देश पर हुआ शायद ये सबसे बड़ा हमला है। और इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को वाकई देखना चाहते हैं आगे तक, तो किसी पार्टी के समर्थक के तौर पर नहीं, भारतीय के तौर पर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अब तक क्या जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में, वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। यह मामला है मंगलवार 22 अप्रैल का दोपहर 2 बजे का। कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर यह हमला हुआ है। इस इलाके को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ के ऊपर स्थित एक जगह है, जहां पर लोग या तो घोड़े से जा सकते हैं या तो फिर पैदल जा सकते हैं। और अगर आप कश्मीर गए हैं बतौर टूरिस्ट, तो आपको इस जगह के बारे में ज़रूर बताया होगा, अगर आप गए होंगे या नहीं गए होंगे। एक खूबसूरत जगह है, कश्मीर के बीचों बीच मौजूद है और हर साल लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर जाते हैं। और अब तो गर्मियों का समय ही चल रहा था और तब टूरिस्ट वहाँ पर गए थे। लेकिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे के आसपास कैमोफ्लेज कपड़े पहनकर M4 कार्बाइन और AK-47 लेकर 4 आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला कर दिया। कम से कम अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। 45 लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। और जो जानकारी सामने आई है दर्शकों, उस जगह से जहाँ पर यह हमला किया गया 50 से 70 कार्ट्रिजेस बरामद किए गए हैं। 20 मिनट तक लगातार ये जो आतंकवादी थे वो हमला करते रहे। सभी जो वहाँ पर पर्यटक थे उन्हें होस्टेज बनाया गया। बच्चों और महिलाओं को एक तरफ किया गया। जो पुरुष थे, कथित रूप से जो जानकारी सामने आई है, उन्हें इस्लाम के कुछ वर्सेस कहने के लिए कहा गया और जो नहीं कह पाए या जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, उन पर गोली मारी गई। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो जानकारी सामने आई है, चुन चुनकर शायद अधिकांश हिंदुओं को ही मारा गया है और ये जानबूझकर किया गया है। आगे इस पर बात करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर यह भी याद रखना जरूरी है कि यह हमला तब हुआ जब यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, वो भारत आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार के दिन सऊदी अरब में 2 दिवसीय दौरे पर थे और शायद आतंकवादी यही चाहते थे कि इस हमले को मैक्सिमम कवरेज मिले और इसलिए ऐसे समय पर यह हमला किया गया। जो जानकारी सामने आई है इस हमले के बारे में, उसमें यह पता चल पाया है कि जो हमलावर हैं, जो आतंकवादी हैं, उसमें 3 विदेशी और 1 भारतीय शामिल होने की बात सामने आई है। मामले की जांच अब शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए हैं अपने दौरे को कट शॉर्ट कर। अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं और हमारी उम्मीद है कि जो मारने वाले कायर थे उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब दर्शकों, मैं बात करना चाहूँगा इस मामले को लेकर देश में बढ़ रहे असंवेदनशीलता के बारे में। जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी, लेकिन कैसे इस पूरे मामले पर असंवेदनशील तरीके से बातचीत हो रही है हमारे देश में, उस पर बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद से ही लोग अपने अपने पार्टी के विचारधारा के आधार पर बात करने लगे हैं। कोई रिवेंज मोड पर चला गया है। बीजेपी ट्विटर अकाउंट से गिबली इमेज बनाकर मामले को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है, इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई है, एक तस्वीर आई थी जहां पर एक महिला, एक पुरुष जिसकी मौत हुई है, उसके बाजू में बैठी हुई है और बीजेपी का एक अकाउंट ने इसे लेकर इसको गिबली स्टाइल एक एनिमेशन इमेज बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है और राजनीति करने की कोशिश की है। ये समय, मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी की भी राजनीति के लिए सही समय नहीं है। हम बतौर भारतीय इस पर बात करना चाहिए, लेकिन ये जो किया गया है दर्शकों, ये शर्मनाक ट्वीट है कम से कम। और अब तो इतने असंवेदनशील हमारे लोगों को नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। निशिकांत दुबे जैसे नफरती चिंटू इसमें हिंदू मुस्लिम ट्वीट करने लग गए हैं, लेकिन अब समय है बतौर भारतीय इसे देखने का। दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर बतौर भारतीय क्या हमें सबसे पहले इस मामले में अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसे लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए
क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उनके पास ऐसे हथियार आ गए, उन्होंने कैमोफ्लाज कपड़ा पहना, जैसे कि मैंने कहा AK-47 की जानकारी सामने आ रही थी, और क्या इसकी जानकारी हमारे लोगों के पास मौजूद नहीं थी? हाल ही में पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर पर बयान दिया था, उसके बावजूद भी क्या हम चौकन्ना नहीं रहे? अमित शाह हाल ही में कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं, वहां पर उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, और ये बतौर भारतीय हर किसी को अच्छा लगना चाहिए अगर आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात होती है। लेकिन अगर उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह का हमला होता है तो क्या ये जो तमाम मुद्दे जिसे मैंने आपके सामने रखे, क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? उसी तरह से क्या बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि आतंकवादियों ने जानबूझकर एक ही धर्म के अधिकांश लोगों को मारा है? सोचिए किस तरह से इसे किया गया है। इस देश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की गई है, कश्मीर के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की गई है। मरने वालों में अनंतनाग से आने वाले सैयद हुसैन शाह भी हैं, लेकिन चश्मदीदों ने बताया कि कैसे लोगों को टारगेट किया गया, इस्लामिक वर्सेस कहने कहा गया, और जब नहीं कहा गया तो उन्हें गोलियां दाग दी गई उनके ऊपर। और जब ये बात वो चश्मदीद कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है दर्शकों, तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? इससे पहले कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो और गिबली इमेज और भी लोग बनाए, ये ज़रूरी है कि मुस्लिम नेताओं की ये जिम्मेदारी है दर्शकों कि वो इस मुद्दे को किसी एक धर्म से जुड़ने से पहले ही सख्ती से अपनी बात रखें इस पूरे मुद्दे पर। कई लोग रख भी रहे हैं, लेकिन शायद और सख्ती से रखने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा यह अभी माहौल कैसा है। लोगों में गुस्सा है, लोग डरे हुए हैं, लोगों में बदले की भावना है, और दर्शकों ये देश के लिए एक नाजुक समय है। यहाँ पर कुछ लोग आपके भावनाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें भावनाओं का फ़ायदा उठाने से आपको रोकना है। कुछ लोग असंवेदनशीलता के ज़रिए कार्टून बनाना चाहते हैं, उनसे बचिए। कुछ लोग अब भी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनसे बचिए। क्या मारे गए लोगों के बारे में कोई बात करेगा या नहीं करेगा? क्या उन्हें न्याय दिलाया जाएगा या नहीं? उनकी क्या गलती थी, आप मुझे बताइए। छुट्टी पर गए हुए इन लोगों को ये आतंकवादी एक एक कर टारगेट करते हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? निहत्थे पर्यटकों पर हमला कायरता की निशानी है, इसे याद रखिएगा। 26/11 के बाद शायद ये सबसे बड़ा हमला है। ये हमारे भारत पर हमला है, ये हमारे कश्मीर पर हमला है, ये हमारे कश्मीर के इकोनॉमी पर हमला है। इकोनॉमी पर इसलिए क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के शुरू होने से पहले इस हमले के बाद अब लोग कश्मीर जाने से डरेंगे, कतराएंगे। कुछ लोग हैं शायद जो कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते हैं। जुलाई में होने वाले अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला किया गया है। कुछ लोग हैं जो शायद नहीं चाहते हैं कि लोग वहां पर आए, कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं, और उनकी ओर से इस हमले को किया गया है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इस मुद्दे को आप बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम इससे आगे बढ़ते हुए देखिए कि कैसे हमारे देश पर हमला हुआ है। मारे गए लोगों के बारे में सोचिए, जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में सोचिए, उन पर कब कार्रवाई होगी उसके बारे में सोचिए। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अटैक है, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या इसे हम हमारे इंटेलिजेंस फेलियर मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या ये हमारा फेलियर है या नहीं करेंगे? हमारा फेलियर इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं? जब आप वोट करते हैं तब आप अपने पार्टी के बारे में सोचिए। अब वक्त है एक साथ रहकर देश के बारे में सोचने का, इस हमले का जवाब देने का, और साथ ही साथ सवाल पूछने का उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना। इसलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है दर्शकों। ये भावनाओं का समय है, आप भी गुस्से में, मैं भी गुस्से में हूँ, हर कोई गुस्से में है। हम सभी को लग रहा है हम पर पर्सनल अटैक है, हमारे देश पर पर्सनल अटैक है, और इसका जवाब ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय उन तमाम लोगों से बचिए जो इसमें अपने अपने विचारधारा, अपने अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर चश्मदीद कहते हैं कि चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, और ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। मुस्लिम नेताओं को भी सामने और आने की ज़रूरत है, और उन्हें भी इस पर बात करने की ज़रूरत है, और सरकार को भी जवाब देने की ज़रूरत है कि उनकी ओर से ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो मारे गए लोगों का कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं आपके भावनाओं को भड़काने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, सवाल पूछा जाएगा, और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी ऐसे किसी भी तस्वीर को नहीं दिखाने की जिससे उन टेररिस्ट जो चाहते थे उनका मकसद पूरा हो। इसलिए हमने कम से कम तस्वीरों का इस्तेमाल किया है दर्शकों, खासतौर पर उन तस्वीरों का जो वहाँ से आई है। ये हम सभी के लिए एक शर्मनाक दौर है, ये हमारे ऊपर हमला है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमलावरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।
इसलिए बतौर भारतीय ही इस वीडियो को देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बतौर भारतीय ही इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। इस वीडियो को करने के पीछे का मेरा उद्देश्य यही था, जिस तरह से चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, कुछ लोग आपको बांट रहे हैं, बंटने से बचिए। बतौर भारतीय सोचिए, किसी भी पार्टी के आप क्यों ना हो, किसी भी विचारधारा के आप क्यों ना हो, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और ना ही इसके जरिए आप अपनों को टारगेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। यह सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, चैनल का नाम है सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।